नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे यूनिटेक के बारे में। नो डाउट पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी, कंपनी के फंडामेंटल स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि कहाँ पर अच्छी है, कौन सी बुरी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हम यहाँ पर देखें फाइनेंशियल्स कंपनी के, तो कंपनी के क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं आए हैं। कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन हुआ है। नेट इनकम 71% डाउन हुई। डिल्यूटेड ईपीएस 115% डाउन हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 182% डाउन हुआ। ऑपरेटिंग इनकम 500% डाउन हुई। जो उनका कोर्ट केस चला हुआ है उसकी जो हेयरिंग है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो केस है वो इन्हीं के फेवर में आएगा, जो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि स्टॉक भाग रहा है। लेकिन स्टॉक में अगर टेक्निकल चार्ट्स देखें तो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बहुत बड़ी गड़बड़ी चली हुई है और इसका खामियाजा आपको कभी भी भुगतना पड़ सकता है। कल भी स्टॉक में यहाँ पर ऐसे गैप थे, यहाँ पर यानी कि किसने बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेल आउट किया है। अगर आप और मैं ये सेल आउट करने की कोशिश करें कि हम कुछ शेयर बेच देंगे और यहाँ पर ऐसी फॉल दिखाई देगा, तो नहीं। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक में ऑलरेडी अपनी अच्छी खासी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। पिछले 5 दिनों की बात करें तो अगेन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्टॉक में फॉल आए हुए थे और आज भी सेम चीज़ हुई और यहाँ पर भी ये सेम चीज़ हमें दिखाई दी थी। तो लोगों ने शेयर बेचे हैं अपने। पिछले 5 दिनों में 21% की तेज़ी है। पिछले एक मंथ में 150% के पॉजिटिव रिटर्न। 6 मंथ में 512% के पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले एक साल में तकरीबन 400% के पॉजिटिव रिटर्न। पिछले 5 सालों में 300 350% के पॉजिटिव रिटर्न। और ऑलरेडी ये चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई दे चुकी हैं कि स्टॉक ने ऐसे ऐसे जंप पहले भी दिखाए हैं। अगर हम यहाँ पर मैक्स चार्ट देखते हैं तो ग्रीन में हो चुका है, लेकिन स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो तकरीबन तकरीबन आप देखें तो 520 रुपये के अराउंड है 2008 में। वहाँ से स्टॉक हो गया था ज़ीरो। अब वापस से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इन केस जिस बंदे ने 400 500 450 350 के लेवल पे भी बाइंग की हुई है, क्या वो 9 रुपीज़ की तेज़ी से खुश रहेगा? एक बार आप खुद सोचिए कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप खुश होते। सेकंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इनका टेक्निकल चार्ट्स देखें तो आपकी सारी सिटिविटी गोल हो जाएगी। सेम चार्ट एक्सिटा क्वार्टर में भी बना था, सेम चार्ट कई और स्टॉक्स में बना था जो ऐसे ही गिरे थे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा है इनके टेक्निकल चार्ट्स पे। तो यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स देखने के लिए आ चुके हैं। ये एक रेजिस्टेंस थी जिसे तोड़ने की कोशिश स्टॉक कर रहा था। हमने भी कहा था कि ये जो ब्रेकआउट आएगा काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। अब अगर हम यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट आने वाला था तकरीबन 5 रुपये के पास, तो वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त जनरेट हुआ था यहाँ पर और यहाँ पर। ये दो वॉल्यूम ने हमें भी कहा था कि भाई यहाँ पर बाइंग करके चलो, और हमने भी तकरीबन 3 साढ़े 3 रुपये के ऊपर अच्छी खासी बाइंग की थी। और हमने कुछ शेयर थे वो 5 रुपये के लेवल पर सेल किए थे और काफ़ी मेजोरिटी में अभी भी स्टेक्स रखे हुए हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस वॉल्यूम के बाद स्टॉक में कभी भी एक हैवी वॉल्यूम हमें दिखाई नहीं दिया। आप यहाँ पर देखिए कि ऐसी कहीं पर भी आपको कुछ भी कैंडल दिखाई दे रही है, जबकि लोग डेली इसे परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जीटीटी ऑर्डर्स लगा के छोड़ रहे हैं, बट उन्हें शेयर्स नहीं मिल रहे। रीज़न क्या है कि जिस बंदे ने अब सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट कर दी है वो शेयर दबा के बैठा हुआ है। अब मार्केट जितनी मर्जी जहाँ मर्जी जाए ये स्टॉक डेली आपको अपर सर्किट ही दिखाई देगा। लेकिन धीरे धीरे क्या कर रहा है ये पर्सन, अपने जो शेयर्स हैं उन्हें सेल आउट भी कर रहा है मार्केट में। अब जिस दिन इसने मेजोरिटी में स्टेक्स निकाले तो फंसेगा कौन? रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि प्राइस इतना नहीं रहेगा। वॉल्यूम आज 64 की है जो कि बहुत कम है शेयर के हिसाब से। तो पर्सनली मेरी एडवाइस है कि अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ पर बने रहिए। लेकिन इन केस अगर आप यहाँ पर होल्डिंग रखी हुई है, आपने कुछ शेयर परचेज़ किए थे, तो नो डाउट आप उन्हें होल्ड करके चलिए। जितना आप उन शेयर्स को होल्ड करेंगे, अपना प्रॉफिट निकाल, अपना जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर आपने 5,000 के शेयर लिए थे, 10,000 के शेयर लिए थे, तो आप अपना जो इनिशियल अमाउंट उसे निकाल लीजिए, बाकी प्रॉफिट को चलने दें। जितना स्टॉक ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अगर आप यहाँ पर ग्रीड के अंदर फंस गए कि हाँ अभी मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ और शेयर ले लेता हूँ, एवरेज कर लेता हूँ, तो आप बहुत गंदा फंस सकते हैं। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।